उड़ जाए ईटा गिर जाए ईटा ना चलिए ना सब है आराम से आराम से आराम से टॉर्च ले लीजिएगा हाथ में कपड़ा फूटेगा चिंता नहीं है बदल देंगे टॉर्च दो तो दोन पापा जो नहीं दो पर टॉर्च दन दो लाइट का बंद अरे बाहर में तो उन्हें सब बाहर नहीं रही हैं अरे बाहर ही लेते जाइए खपड़ा पर चढ़िए कोई दिक्कत नहीं फूटेगा जो जो हल्ला नहीं करे लाइटें लेके नीचे जो 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 निकाल के लोगों ने टॉर्च बाहर में चेहरा देखिए दिख रहा है हाँ चलो दिखो ओवरलोड हो जाए तो आपने पकड़ा नहीं नहीं देखे चल लिखा जाए अरे एगो ओवरलोड वाला छोड़ के दही ना लोड मत दीजिए बड़ा नीचे को बड़ी लोड हो जाए ए उछला जी छिकी दे क्या बोले थे मैं हमको नहीं लाइक जन बाबू विनोद कंटिन्यू करो वीडियो अरे कंटिन्यू छो भाई ट्वीट के लिए ऐसा नया नया गिला आप सब छबा वीडियो है ना इसमें दिखाई छै नहीं दिखाई हां देखबै छो छबे के सबे तेरे हाथ देखिए तो नहीं ऊपर उठाइए हां आप उसको खींच लो अर्जुन से एक और बैंकर छे भाई सर जा अरे बहुत बढ़िया से एगो घुस रहल छै अंदर घुस रहल छै पकड़िए पुछी पकड़ा गेल हटियो पकड़ा गेल अरे भाग रे लाइन जाओ बहन के लाल सिंदूर छो लसन कर हट वो हल्ला मार दे इसको लाठी दबाइए रे कमला करे बोलो दबाइए लाइट पकड़े जो भगा खंती ले ये वाला खंती ले लेते हैं साहब देख रहे जो भाग रहा जब पूरा है आगे के डेढ़ होत के छबे कर ले 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 दवाई बड़ी भयंकर मार देना जोर से दबा दी हां निकल हां निकल गया हट जाओ भाग रे आगे छिके लागे सर लाइट बंद करके लाइट बंद चलिए इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इससे पहले हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग से, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए और सबके लिए, सांप के लिए भी और मेरे लिए भी, सबके लिए। इस सांप को हम पकड़े, आप लोग को अच्छा लगा कि इसको मार देते तब अच्छा लगता है? आदमी दिखाइए। अगर इसको आप लोग हम नहीं आते तो आप लोग क्या करते? इसको मार देते। आप लोग कितना देर से इंतजार कर रहे थे मेरा? 1 घंटा। 1 घंटा? सिर्फ 1 घंटा से? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा से इंतजार कर रहे थे। इसके बीच में हमको 3-4 बार 5 बार फोन किया आप लोग। हम बोले कि हम आ रहे हैं, आप लोग नहीं मारे, नजर बना के रखे। जिनके हम आए पकड़ने के लिए, कहाँ पे हैं? इधर आइए जरा, सामने आइए।
लाइट दिखाइए थोड़ा, इन पे इनके यहाँ हम सांप पकड़ने के लिए आए हैं। देखिए इनके यहाँ हम सांप पकड़ने के लिए आए हैं, ऐसे नहीं, इनके यहाँ सांप पकड़ने आए हैं, दूसरी बार आए हैं, ठीक है। पहली बार पकड़ने आए थे तब भी इनके जेब से 150 से 200 रुपया ये खुद दिए थे, ठीक है ना। इनका घर देख लीजिए, कच्ची का घर है। घर से समझ में आता है कि उतना सक्षम नहीं है कि बहुत पैसा वाला है, फूंक करके आराम से रेस्क्यू करा के पैसा देने का इनको शौक है, ठीक है ना। गरीब होने के बावजूद ये सांपों को देखिए बचाने के लिए 2-2 घंटा इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति में गरीब आदमी इस सांप को बार बार बचा सकता है। पिछले बार रेस्क्यू किए थे, इनके यहाँ से 25 से 30 बच्चा निकला था ना इसी का, तो बच्चा सांप पकड़ा था। दूसरी बार ये महिला देखिए गरीब होने के बावजूद जो है इस सांप को बचाई है। अभी कॉल आया जिसका हम वीडियो में मेंशन कर देंगे, जो कि इचरुआ गाँव से आया हुआ था कॉल। इससे ज़्यादा बड़ा नाग था जो कि एक कुएं में गिरा हुआ था, जिसको बचाने के लिए वीडियो बता रहे, जिसको बचाने के लिए हमको कॉल आया। हम उसको सिर्फ इतना बोले कि रात का समय और मेरे लोकेशन से 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी है, वहाँ हम नहीं जा सकेंगे, या तो अब जाएंगे तो कुछ खर्च लगेगा क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं है उधर का। लेकिन जितना सुनते हैं वो बोले कि सांप को हम फिर मार देते हैं नहीं हुए। और सांप को दूसरा उपाय में बताता कि कल जाना है, कि कल आपका रेस्क्यू दिन में करा देंगे या किसी रेस्क्यूअर को हम भेज देंगे, लेकिन इतने में ही वो सांप को मार दिए। तो अब उस गरीब आदमी से ज़्यादा जो यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं, इससे ज़्यादा भी कोई गरीब हो सकता है। रोज कॉल आते हैं जिसके वजह से सांप लगातार मारे जा रहे हैं, जो 100 रुपये भी अफोर्ड नहीं करते हैं। लेकिन इसी के जगह पे गांव में अगर एक सपेरा आता है, वो सपेरा अगर सांप के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, आपको जानकारी नहीं देता, बल्कि अंधविश्वास फैला करके चला जाता है और ताबीज वगैरह दे करके ठग लेता है, जिससे बोल देता है कि इससे आपका सांप काटेगा तो आप नहीं मरिएगा, और वो 300-400 रुपये 500-1000 लूट करके चला जाता है। वो देने में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होता है, लेकिन 100 रुपये पेट्रोल खर्ची देने में लोगों को तकलीफ होता है। तो चलिए इस सांप के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। पहले भी जानकारी बहुत सारा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। ये सांप का नाम है अदसर गेहुमन, और इसी को नाग बोला जाता है। जितने भी सांप फन जोड़ते हैं उसको हम नाग बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। इसका मुख्य आहार चूहा है। ये हम लोग के घर में चूहा खाने के लिए ही आता है, ठीक है ना। जब भी कभी सांप काटता है किसी को, जब भी कभी सांप किसी को काट लेता है, तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि किसी ओझा गुनी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। हम लोग के गांव घर में ऐसा है, आज भी मान्यता है कि ओझा गुनी के पास कोई पावर है, कोई जादू है, जिससे कि सांप को काटेगा तो बचा लेगा। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। कोई भी ओझा गुनी आपको तभी बचा सकता है जब आपको नॉन वेनेमस, बिना जहर वाला सांप, जैसे में ढोरिया और ये क्या बोलते हैं इसको, घर करेट हो गया। घर करेट जो घर में पाया जाता है, चॉकलेट कलर नहीं होता है, दीवार पे चलते हुए मिल जाएगा। घर करेट हो गया, या हरारा सांप हो गया, या धामन हो गया। ये सारा सांप जब काट लेता है तो आपको झाड़ फूंक से वो ठीक कर देता है, तो आपको लगता है कि इसके पास कोई जादू टोना है। लेकिन उसी के जगह पे आपको अदसर जब काट लेगा तो उस समय वो नहीं बचा पाएगा। आपको क्या बोलेगा कि आप लेट कर गए, आप लेट नहीं करते तो हम बचा लेते, फिर आपको वो बोलेगा हॉस्पिटल जाइए, लेकिन जब तक में आपका मौत हो जाता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सांप जब भी किसी को काटता है तो उसको सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसे अभी काट लेगा किसी को, वो पेशेंट घबरा जाएगा, इतना ज़्यादा घबरा जाएगा कि उसको डर लग जाएगा। डरने के कारण क्या होता है, कई बार जिसमें जहर नहीं भी पाया जाता है, जैसे ढोरिया वगैरह हो गया या घर का तो कोई भी सांप हो गया जिसमें जहर नहीं है, वो भी काट लिया, तो डर के मारे क्या होता है, पेशेंट का हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिस कारण से कि इंसान का मौत हो जाता है डर से। तो उस स्थिति में हम लोग क्या समझते हैं, घर करेत में भी जहर है। क्यों भाई, घर करेत काटा तो फलना की औरत मर गई, फलना आदमी मर गया, लेकिन उसमें जहर नहीं था, ये बात तो नहीं पता है। लेकिन तब भी इंसान मर जाता है। उसका मुख्य कारण वही होता है कि हम लोग डरा देते हैं। जैसे इनको काट लेगा, अभी सब लोग यहाँ डर से हाथ ऑपरेट करने, अब क्या होगा, फलना बाबू अब नहीं बचेंगे, सांप काट लिया है, तो डर से इनका मौत हो जाएगा। और हम लोग कहेंगे घर करेत में जहर होता है, यही नहीं बोलेंगे, घर करेत काटने से मर जाएंगे तो यही बोलेंगे। यहाँ तो नहीं पता है कि उसका हार्ट अटैक हो गया था। समझ रहे ना बात को। सांप के बारे में नाग पंचमी में हम लोग बहुत दूध पिलाते हैं, टीवी सीरियल में देख करके या हम लोग कहीं कहानी सुन करके सांप को दूध पिलाने का मान्यता बहुत है, ठीक है।
तो सांप को दूध पिलाते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि सांप, कोई भी दुनिया का सांप दूध नहीं पीता है। दूध पीने के लिए जिस तरह इंसान का जीभ है बना हुआ, तो हम लोग दूध जैसे चूसते हैं तभी मुंह में आता, नहीं चाहे बोतल में हो, निप्पल में, कहीं भी हो। लेकिन इस सांप का, अल्लाह थोड़ा शांत रखिएगा 10 मिनट, जीभ जो होता है सांप का फटा हुआ है। फटे हुए जीभ से आप किसी भी बोतल में दूध या माता का दूध चूस नहीं सकते हैं। तो जब हम चूस ही नहीं सकते तो सांप दूध कैसे पी सकता है? धामन के बारे में बहुत ज्यादा बदनाम है कि वो गाय भैंस या महिलाओं का दूध पी जाता है। सुनिएगा ध्यान से। लेकिन सांप में क्या इतना पावर है कि वो आपको छान सकता है? इस सांप को हम पकड़े हुए, इसमें इतना दम है कि हमको छान लेगा? नहीं छान सकता है। दूसरी बात, ये दूध नहीं पी सकता है। जीभ फटा है, कैसे पी लेगा? इसके अलावा अगर सांप जबरदस्ती दूध पी लेता है तो उसको दूध नहीं पचेगा, उसको निमोनिया हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, सांप मर जाएगा। ठीक है ना? सांप को इसीलिए दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप में ऐसा कोई नहीं है कि वो दूध पिएगा, नाग है, देवता है, ऐसा कुछ नहीं है। देवता है, मान्यता हम लोग मानते हैं, अच्छी बात है, श्रद्धा है, लेकिन ऐसा नहीं एक सांप दूध पिएगा तो हमारा वो देवता हो गया, नहीं काटेगा, ये सब नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि बीन बजाने से सांप आता है। बहुत जगह रेस्क्यू करने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि हम तो कल सांप देखे थे, हम इसलिए फ़ोन किए। तो उनको ये रहता है कि आपके पास कोई ताबीज़ होगा, बीन होगा, बजाइएगा तो निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, कि जैसे कि हम बीन बजाएंगे तो सांप बाहर आएगा, क्योंकि सांप सुन नहीं सकता है। सांप सिर्फ स्पर्श को महसूस करता है, तरंगों को पकड़ने से। ये थपथप कर रहे हैं, ये जमीन पर रहेगा तो इसका पूरे शरीर में सेंसर लगा हुआ है। जीभ निकालता है, जीभ को जैसे बाहर निकाल के अंदर करता है, तो वो इसका सेंसर का काम करता है कि सामने कितना लोग है, कितना भीड़ है, कितना बड़ा आकार है, वो सारा कुछ इसको सेंसर दे पता चलता है। ये सुन नहीं सकता है, ये इसी तरह महसूस करता है। ठीक है ना? इसीलिए बीन बजाने से सांप नहीं आता है बाहर। इसके अलावा सांप को लेकर के बहुत सारा होगा। अभी ये इनसे पूछना चाहेंगे, इनको दिखाइएगा, आप सांप को क्यों बचाते हैं? आप भी चाहते तो मरवा सकते थे ना, क्यों बचाते हैं? बोलो ना, क्यों? तो आपके मन में कुछ तो होगा, क्यों बताते हैं? हंसने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात। सर उस समय उस दिन से नहीं है देखे। हाँ। आज मेरा बेटी सोया, ताका उधर से दीवार पे इतना लटकाया कि बोला मम्मी सांप, ज्यादा हमें लेता हूँ नीचों से, पते नहीं दिल के। चलिए, इनका बात कहना है कि सांप को कैसे देखे। मेरा सवाल ये है कि आप सांप को बचाते क्यों? आप चाहते तो मरवा देते ना। इतने सारे लोग हैं, कोई भी मार देता आपके घर में आकर के, आप मरवाए क्यों नहीं? इससे पहले भी आपने 30 सांप पकड़ाया बच्चा, आप क्यों पकड़वाए? मारे क्यों नहीं? सांप को मारे क्यों नहीं? जो भी आपके मन में, इनके पे लाइट जलाइए जरा। नहीं मारते हैं, जान बचाते हैं, इसीलिए जान बचाते हैं। अगर ये आपको काट लेगा तब भी बचाएंगे इसको? बचाएंगे, हम तो नहीं है, हम मारेंगे इसको। तो आप सांप को बचाते हैं भगवान मान करके ना, एक तरह से मानते हैं कि हमको जीव को, किसी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इनके मन में ये था कि जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से गरीब होने के बावजूद ये अपने खुशी से ये पैसा भी दे देते हैं। ये पिछले बार भी पैसा देते, फिर भी ये जीवों को बचाते हैं। अब हम बता देते हैं कि जीवों को हम लोग क्यों बचाते हैं। ठीक है, जीवों को हम लोग क्यों बचाते हैं? अभी धरती पर आप जिधर भी नजर घुमाइएगा सिर्फ इंसान दिखेगा। आप खगड़िया का कोई भी ऐसा एरिया हमको बता दीजिए जहाँ की जंगल सिर्फ है, वहाँ इंसान नहीं है। आप कोई भी एरिया बता सकते हैं। हम जो इसको बचाते हैं, जी जी दिखाइए, तो सोचते हैं कि हमारा देवता है, हम बचाते हैं। तो अभी पकड़वा दिए तो कुछ पैसा तो आएगा हमको। पैसा आएगा नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? चलिए देखिए, हम लोग में एक हिंदू धर्म में ये भावना है कि हमारा नाग देवता है, शिव जी के गले का मतलब माला है, चाहे जो भी मानते हैं हम लोग। उसके नाते देखिए, हम लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी सांपों को बचाते हैं। इसी बहाने इनको नहीं पता है कि पर्यावरण का ये कितना बड़ा फायदा करते हैं। ये बेचारा जिस भी रूप से बचाते हैं, लेकिन हम लोग धर्म का भी धन्यवाद करेंगे कि हम लोग के धर्म में ऐसा है कि हम लोग सांप को भी भगवान मानते हैं। इसीलिए नहीं चाहते हुए, पर्यावरण को नहीं बचाने का भी आइडिया होने के बावजूद भी सांपों को सिर्फ इसलिए बचाते हैं कि हमारा देवता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये इनको देवता मानते हैं। हम लोग हिंदू धर्म में सब लोग इनको देवता मानते हैं। ठीक है, तो हम जो पूछे थे सवाल इससे पहले, पूरे खगड़िया भर में हमको ऐसा जगह बताइए जहाँ की सांप को छोड़ा जा सके, वहाँ पर सिर्फ जंगल हो, इंसान नहीं जाता हो। आप लोग अलग अलग एरिया को जानते होंगे, कोई ऐसा इंसान होंगे जो बता सकते खगड़िया में ऐसा जंगल है, वहाँ सिर्फ सांप रहता है, वहाँ इंसान नहीं जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
आसपास में नहीं है वैसा। आसपास नहीं, पूरे खगड़िया की बात कर रहे हैं, कहीं कोई देखे हो नहीं है। नहीं है। अब हम सोच सकते हैं कि इंसान की आबादी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग पूरे जिला भर में एक भी ऐसा जंगल नहीं छोड़े जहाँ सिर्फ सांप रह सके। सांप तो छोड़िए, इसके अलावा ये तो छोटा जीव है, इसके अलावा कोई जानवर सुरक्षित रह सके हम लोग कोई ऐसा जंगल नहीं छोड़े। कुल मिला के यही समझ में आता है कि इंसानों की आबादी बढ़ी है, सांप की आबादी नहीं बढ़ी है। ठीक है, सांप घटता ही जा रहा है, वन्य जीव घटते ही जा रहे हैं। इससे क्या होगा एक दिन, इससे ये होगा कि हम लोग भूखमरी का शिकार होंगे। किसान भाई ध्यान से सुनिएगा, इधर जो भी है, हम लोग एक दिन भूखमरी का शिकार होंगे। हम लोग जो खेत में जाते हैं, लास्ट का 10 मिनट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सुन लीजिएगा। हम लोग खेत में, जिनके पास खेत है वो हाथ खड़ा करेंगे जरा, जो खेती करते हैं हाथ खड़ा कीजिए, उनसे सवाल पूछेंगे। खेती करते हैं, देखिए ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे, जब आप गेहूं का या धान का, ठीक, जिनके पास गेहूं या धान काटने के लिए जब आते हैं, मक्का काटने आते हैं, जाते हैं खेत में, तो खेत में जाने के बाद आपको चूहा का बिल में अनाज मिलता है। कितना कुंटल या कितना केजी अनाज लगभग निकल जाता है एक फसल में? टोटल खेत में कितना निकल जाता है हमको ये बताओ। 1 मन निकल जाता है। 1 मन कितना 100 किलो होगा? 40 किलो, 40 केजी हो। एक खेती में मतलब 40 किलो आ जाता है। ठीक है, 40 किलो वो जो फसल निकला वो या तो बर्बाद हो जाता है, या उसमें मेहनत करके बहुत सफाई करके कुछ % निकलता है और सब फेंका जाता है। यही होता है ना। अब समझिएगा, वो चूहा क्या करा, 100 किलो अनाज हुआ या 200 किलो अनाज हुआ, उसमें से 40 किलो अनाज को बर्बाद कर दिया। समझिएगा बात को, 40 किलो अनाज आपका बर्बाद